हेलो मित्रों, मैं आज आपको करण से जुड़ी एक कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि श्राद्ध पक्ष में अक्सर सुनी और सुनाई जाती है। यह कथा जीवन और मरण के सत्य को परिभाषित करती है। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार महाभारत के दौरान जब करण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंचती और उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए, यानी कि मृत्यु लोक में जब वो पहुंचे तो उन्हें बहुत सारा सोना ही सोना दिया गया। करण की आत्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह तो आहार तलाश कर रहे थे, परंतु उन्हें सिर्फ सोना ही सोना नजर आ रहा था। ऐसा क्यों? चलिए हम आगे देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। करण ने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब देवता इंद्र ने करण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि करण जब जीवित था तब उसने सिर्फ सोना ही सोना दान दिया, कुछ भी खाने की वस्तुओं का दान नहीं किया। इससे आगे हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो फिर उसने क्या किया? तब करण ने इंद्र से कहा उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान कर ही नहीं सका। कर्ण कहता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं कैसे दान करूं, किसको दान करूं, क्योंकि उसे कुछ ज्ञात ही नहीं था कि हमारे पूर्वज है कौन। इन सब के बाद करण इंद्र देवता से कहते हैं मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाए। कृपया करके मुझे अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ समय दिया जाए। तो करण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर करण को वापस भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों, अपने पूर्वजों को याद किया जाए और उनके दिन को श्राद्ध के रूप में बनाया जाए और उनके लिए आहार, धन, धान्य, वस्त्र आदि का दान किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती